नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और ये है O2 IAS एकेडमी। मेरा नाम कृतिका है और आज इस वीडियो में हम हिमाचल के बजट की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपका 6 मार्च को हिमाचल का बजट आया एंड इसके ऊपर जो है ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने वीडियो किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा एंड ई बटन में भी आपको वो जो है देखने को मिलेगी। उसमें हमने उस वीडियो में आपने क्या बात की है, उस पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस देखा गया है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है कि आपने कुछ आंकड़े देखे यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, टर्म्स भी देखी, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, ओवरऑल के बजट क्या होता है, तो वो आपने इसमें देखे। उसके अलावा बजट में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको मेंशन किया जाता है, वो आती हैं आपकी स्कीम्स आती हैं, पर कैपिटा इनकम आती है, देन जीडीपी जो है उसका एस्टिमेट किया जाता है। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन लेक्चर्स के पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऐप पर एक टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, जो स्पेशली आप HAS 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर लाई गई है। ये इसकी जो पहले 3 टेस्ट हैं, दोज आर फ्रीली अवेलेबल, वहां पर ओपन पड़े हुए हैं। यू कैन गो एंड चेक देम आउट, अगर अच्छे लगते हैं यू कैन बाय देम एंड या गो एंड चेक इट आउट। बजट की बात कर रहे हैं हमने टोटल क्या देखा, हमारा करीब 50,000 करोड़ का यहाँ पर बजट आया। बहुत ऊबर खाबड़ था, वो पिछले वाला साल था, आपके कोविड की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहे, लेकिन जो बजट है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनकर आया है। वी शेप्ड रिकवरी इन इकोनॉमी। अभी वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या है? क्या हुआ कि जो आपका कोविड फेज देखने को मिला हमें, उसमें लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिक्लाइन तो देखना ही था, लेकिन जो उसकी रिकवरी है वो भी अच्छे तरीके से हो गई। इसे हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। बहुत सारे हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें आपको स्वर्ण जयंती देखने को मिलेगा। स्वर्ण जयंती से शुरू हो रहा है, दैट इज बिकॉज हमने जो स्टेटहुड है वो अपना 50th उसके लिए 50 साल जो हैं यहाँ पर पूरे कर दिए। हमने अपनी गोल्डन जुबली यहाँ पर मनाई। उस दिन मैंने एक वीडियो भी किया था जिसमें हमने ब्रीफ देखा था किस तरीके से हिमाचल की पूरी जर्नी रही, फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू दी बीइंग अ स्टेट। वो यहाँ पर हमने इसी के अवसर पर यहाँ पर बहुत सारी नई स्कीम्स भी जो है यहाँ पर शुरू की गई हैं, राइट। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो नो डाउट वो कॉन्ट्रैक्ट की है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड द कोरोना एंड द लॉकडाउन। यहाँ पर हमने देखा कि -6.2% का कंट्रैक्शन देखने को मिला, बट विच इज 1.5% लेस देन दी नेशनल, आपका जो नेशनल लेवल पे हमने कंट्रैक्शन इकोनॉमी में देखा है। ये वाला आपका फिगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर हम देखते हैं कि जीडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,56,522, 156,522। ये दो फिगर, एक जीडीपी और एक जो आपकी पर कैपिटा इनकम है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बिकॉज ये तो पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। देन आपकी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम दैट इज 1,83,286। इन फिगर्स को आपने याद कर लेना है। जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है स्टेट की बाय 56,000 के करीब। विच इज फाइन, ये नहीं भी याद हो, बट ये दो फिगर्स आपको याद होने चाहिए। फिर अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2017 में क्या होता था, जब यूनियन बजट आता था तो उसको दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक आता था आपका प्लान और एक आता था नॉन प्लान। अब इसमें अलग अलग आपकी एक्टिविटीज जाती थी, ये आप पूरा का पूरा जो है इकोनॉमी में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको खत्म करके वहां पर एक और अलग कैटेगराइजेशन शुरू किया, जिसमें एक तरफ आता है कैपिटल और एक तरफ आता है आपका रेवेन्यू। सेम चीज को इस साल आपकी जो स्टेट है उसने अडॉप्ट किया है और उन्होंने कहा टू एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान, एंड नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट दी रेवेन्यू एंड दी कैपिटल आउटलेज। जो आपका यूनियन जो कर रहा है उसी को यहाँ पर अडॉप्ट करने की बात की गई है। दिस इज दी फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 एंड 22। ये आपका फर्स्ट ईयर रहेगा जब इस तरीके का हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नाम बदले गए हैं। नाम
भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बदले गए हैं। जैसे कि जो है आपका फर्स्ट शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट प्रोग्राम, इसका नाम जो है अब बन गया है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन ट्राइबल सब प्लान्स जो हैं उन्हें अब ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहा जाएगा। सो देर आर अ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन जो ट्राइबल सब प्लान्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अब कहीं भी क्वेश्चन में ट्राइबल सब प्लान की जगह ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, राइट। जो आपका टोटल आउटले आता है, डेवलपमेंट आउटले आता है, उसका 9% हमेशा जो है ट्राइबल सब प्लान्स के लिए यहाँ पर दिया जाता है और उसका 25% जो है वो आपका इस शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्रोग्राम या कि अब कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पर दिया जाता है। ये काफ़ी टाइम से ये लाइक फिक्स नहीं है, बट 2 या 3 साल से जो है ये फिक्स ही रह रहा है कि इतना ही इसका ज़रूरत है। सो ये 9% तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो ट्राइबल सब प्लान है उनको आपके कितना पैसा जाता है। अगर फिगर्स की बात करें तो जैसे वो 9% मैंने बोला तो 846 करोड़ आपका 9% में आता है एंड उस 25% में 369 करोड़ आपका है। देन अगेन जो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए करीब आउटले में से 93 करोड़ यहाँ पर आए हैं। फिर अगेन हम यहाँ पर एक और चीज जो देखते हैं, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उसने 450 करोड़ दिए हैं स्टेट को, जो स्टेट 2 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करेगा विद 0 इंटरेस्ट। इस पे आपका 0 इंटरेस्ट है एंड अगेन जो आपका ये पीरियड है ये आपका 50 साल है। ये 50 साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स में इनको वापस करना है, राइट, क्योंकि ये हेल्प हो जाती है। फिर कोविड का टाइम भी था एंड दिस इज दी गिवन वन, ठीक है। बजट को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि नई स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स हैं जिनमें बहुत सारा पैसा वापस से डाला गया है। उन्होंने जो नए बेनिफिशियरीज हैं उनके बारे में लिखा है, किस तरीके से जो स्पीच है थोड़ी बड़ी है, 64 पेजेस के करीब आपको देखने को मिलती है। आप बजट की स्पीच तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं कि किस तरीके से आपके कोविड के टाइम पे हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने वर्क किया, या जो बहुत सारे थैंक यूज दिए जाते हैं और बहुत सारा बताया जाता है कि कितने बेनिफिशियरी जो गवर्नमेंट है उसने किस तरीके से परफॉर्म किया लास्ट ईयर में। सो इसको कैटेगराइज किया गया इन लाइक वुमेन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट है, फिर आपका इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स है, फिर स्वर्ण जयंती, आश्रय योजना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब में इसको बांटा गया है, ठीक है। न्यू स्कीम्स की अगर हम बात करें, छोटी छोटी और भी हैं जिनके नाम नहीं है वो भी हम देखेंगे। जिनके नाम है वो जैसे आपकी शगुन है, देन अगेन आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट सखी है, मिशन दृष्टि है। और ये बहुत डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है यूनियन में भी सेम आपकी स्कीम कोई चल रही है, दृष्टि चल रही है, सो उसका और इसका जो मतलब है या इनका जो एक्चुअल मीनिंग, इनका मोटिव है वो बहुत डिफरेंट है। तो आपने वहाँ पे वाइल्ड गेस नहीं करना है क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो ऑब्वियसली बहुत क्लोजली रिलेटेड दिए जाते हैं। सो इस तरीके से स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है। अब देखिए स्वर्ण जयंती लगा हुआ है, दैट इज बिकॉज हमने अपनी 50th जो गोल्डन जुबली है वो स्टेटहुड की यहाँ पर मनाई। फिर आपका हिम दर्पण शिक्षा एकत्रित पोर्टल हम खोलने की बात कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम इन्हें आगे बजट में देखने वाले हैं। शुरू करेंगे हम विमेन वेलफेयर से, एम्पावरमेंट से। तो यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन की योजना खोली गई है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। इसमें जो आपके 65 से 69 ईयर्स तक की लेडीज हैं, एल्डरली विमेन हैं, उन्हें महीने के 1000 रुपए जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। जो टोटल बजट है उसका 55 करोड़ इस आपकी स्कीम को गया है। फिर आती है शगुन। शगुन किससे रिलेटेड है? वो लोग, वो लड़कियां जिनकी शादी होगी, हु बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज, उनको जो सरकार है आपकी वो 31,000 उनकी शादी पे लगाने वाली है। 50 करोड़ आपकी स्कीम को आए हैं। सो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो शगुन स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, राइट। अगेन और जो हम छोटी छोटी यहाँ पर स्कीम्स देख रहे हैं, जैसे कि आपका एक विमेन हेल्प डेस्क बनाया जाएगा हर पुलिस स्टेशन में। जितने आपके 136 पुलिस स्टेशन हैं यहाँ पर विमेन हेल्प डेस्क बनाने की बात की जा रही है। जो आपके एग्जाम होते हैं कांस्टेबल के या फिर आपके जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की जाती है, वहाँ पर विमेन को 25% रिजर्वेशन यहाँ पर दी जाएगी। देन आते हैं आपके बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। इसका मतलब है जैसे जब भी बैंक है वो कुछ कुछ आउटसोर्सिंग करता है, एजेंट्स बनते हैं, सो वो यहाँ पर 250 यहाँ पर उनको बैंक्स को डेजिग्नेट की जाएंगी। सो ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है।
फिर आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? जब आप इतने बूढ़े हो गए हैं, जब आपकी कोई पेंशन है या आपको किसी तरीके का जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास स्कीम्स चल रही हैं। उनके बेनिफिशियरीज जो हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे 40,000 न्यू बेनिफिशियरीज जुड़े हैं और जो आपके टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं वो करीब 6 लाख के आसपास यहाँ पर होने वाले हैं। इसके ऊपर नो डाउट ये लायबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें आप देख सकते हैं 1,000 करोड़ के आसपास इसमें पैसा लगाया जाता है। सो नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे आपका आईजीएमसी में कोई सीटी स्कैन की मशीन लगी है, इस तरीके से वो मशीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है, तो कहाँ खुल रहा है? चमियाना में, आपका शिमला में ही है अगेन। फिर आपका आईजीएमसी में न्यू ओपीडी ब्लॉक है और एक ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है। सो दिस इज लाइक इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड। एक और हिम केयर का यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा आपका आयुष्मान भारत चलता है इंडिया लेवल पे, वैसे ही हिमाचल प्रदेश ने अपना एक प्रोग्राम चला के रखा है हिम केयर। इसमें हर साल जो है आपको 5 लाख रुपए पर फैमिली उनकी किसी भी हेल्थ जो पूरी सर्विसेज हैं उनके लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। हम यहाँ पर इसमें बात कर रहे हैं कि जो 70 ईयर्स से ऊपर लोग हैं या फिर जो ऑर्फन्स हैं, जो बाल आश्रम में बच्चे रहते हैं, उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हिम केयर में कवर किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। सो ये आपका हेल्थ केयर में आ गया। देन एक और मिशन दृष्टि है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। दृष्टि के अंडर क्या किया जा रहा है? तो दृष्टि में क्या किया जा रहा है, जो आपके 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उन लोगों का फ्री आई चेकअप और उनको फ्री स्पेक्स यहाँ पर दी जाएगी, और उसी के नाम पर जो है यहाँ पर ये दृष्टि मिशन इसे कहा जा रहा है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि करीब 250 करोड़ जो है यहाँ पर आए हैं आयुष्मान भारत हिम केयर, फिर आपका मुख्यमंत्री चिकित्सा साहित्य कोष है, ये सब जो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इनके ऊपर टोटल आपका 250 करोड़ हमें यहाँ पर देखने को इनके टोटल आउटलेट में मिले हैं। ये आपने एक्सपेंडिचर जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर में कितने % जा रही है। सो वो आपने एक बार चेक कर लेना है, वापस से वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको ध्यान नहीं है तो। ठीक है। फिर आता है इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। यहाँ पर एक नई योजना शुरू की गई है, इसका नाम है स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना। अभी इसमें हम बात कर रहे हैं कि हम जो हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांट्स हैं उनको रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल करवाएंगे। क्या होते हैं ये हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांट्स? सो वो प्लांट्स जो मैक्सिमम यील्ड देते हैं अपनी मेच्योरिटी के ऊपर, सो उनको हम कहते हैं हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांट्स, और उनके लिए ये यहाँ पर बागवान वाली योजना है जो है वो चलाई गई है। फिर हम ऑलरेडी हमारी एक योजना चल रही है, ये पिछले साल भी हमने पढ़ी थी जब हमने बजट किया था, जिसमें हमने बात की थी कृषि उत्पन्न संरक्षण योजना की। इसमें आपको एंटी हेल नेट्स दिए जाते हैं, यानी कि जैसे आपका एप्पल प्रोडक्शन है या फिर जो ज़्यादा यील्ड में लगने वाली जो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है उसको ढका जाता है, उस पर सब्सिडी दी जाती है हेल्स के ऊपर, जो आपके नेट बिचते हैं उनके ऊपर। सो वो यहाँ पर दी गई है, इसके लिए भी 60 करोड़ का आउटले यहाँ पर दिया गया है। देन अगेन जो रिसर्च फंड है हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, अलाइड सर्विसेज में, उसके लिए 5 करोड़ रुपए बजट में से आए हैं। वर्ल्ड बैंक के ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स जो यहाँ पर चल रहे हैं उनको हाईलाइट किया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे 5 लाख फ्रूट प्लांट जो है यहाँ पर दिए जाएंगे, एंड जीन रिपोजिटरी एक खोली जाएगी आपके नॉन यूनिवर्सिटी में। सो एक और हम जो बात कर रहे हैं कि शिमला में हम एक एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट लाइन खोलने की बात कर रहे हैं। सो ये आपको याद रखना है, जैसे जीन रिपोजिटरी है वो कहाँ खुल रही है? आपके नॉनी में, राइट। नेक्स्ट आगे आपका स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। इसमें आश्रय, अगेन आश्रय जैसा कि इसका नाम है, इसमें आपका हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये भी कहती है कि बाय 2022 जो एससी कैटेगरी वाले हैं जिन्होंने अप्लाई करके रखा है उन सबको यहाँ पर एक घर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात। इसमें कोई नई योजना नहीं है, सारी की सारी पुरानी है, हमने ऑलरेडी पहले कभी ना कभी पढ़ी हुई है, क्योंकि न्यूज़ में भी आती हैं, तो भी मैं वापस से रिवाइज करती ही हूँ। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इसके ऊपर ऑलरेडी 100 करोड़ लगाए जा रहे हैं, इसमें से आ गए हैं। इसमें क्या है, जो आपका यूथ है उसको कोई ना कोई स्किल प्रोवाइड करवाया जाता है और उसको जो है नौकरी दी जाती है, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें
दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे एक आ गया कि जो आपकी अटल टनल है उसके दोनों एंड्स पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जैसे आपका हिमाचली हैंडीक्राफ्ट है या ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनको सेल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टूरिज्म के लिए तो नो डाउट ये हमें पता चल ही गया कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टूरिज्म अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से हम इसके दोनों साइड्स पे ये अपने हैंडीक्राफ्ट को शोकेस करेंगे और जो हमारा एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसको पुश मिलेगा, वहाँ पर हेल्प हमें देखने को मिलेगी। फिर एक बल्क ड्रग पार्क ऊना डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा एंड देन नालागढ़, क्योंकि आपकी पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने की बात की जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी देखिए 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो नई नई बनी है, सोलन, पालमपुर और मंडी। यहाँ पर इनको स्पेशल ग्रांट दिया गया है 1 करोड़ का। वेयरएज पंचायत की भी रीशफलिंग हमने देखी अभी बहुत सारे, जैसे ही ये पंचायत के इलेक्शंस होने वाले थे इससे पहले बहुत सारी नई नई पंचायत बनी है, यानी कि मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ, वापस से रीअरेंज थोड़ा बहुत किया गया। तो जो नई पंचायत बनी है उनको 20 लाख रुपए हर एक ग्राम पंचायत को यहाँ पर स्पेशल ग्रांट जाएगा। सो ये हैं आपके। एंड अगेन जो जल जीवन मिशन है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो जल जीवन मिशन है उसमें 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया है, 2016, हमीरपुर एंड बिलासपुर। सो ये हैं आपके आगे आपका ये वाला। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने लायक वो आपका पोर्टल आता है, हिमदर्पण शिक्षा एकत्रित पोर्टल। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी रिगार्डिंग टीचिंग, क्योंकि अभी क्या हुआ कोविड के फेज में सबको रियलाइज हुआ कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स कैसे जाना है या फिर टीचर्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती, बच्चों को नहीं आती। सो इस तरीके से इसको थोड़ा डिजिटलाइज किया जाएगा। एजुकेशन के जो लर्निंग और टीचिंग पैटर्न्स हैं वो सब जो है यहाँ पर ऑनलाइन इस पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर 100 मैथ्स लैब्स स्कूल में खोलने की बात कर रहे हैं और 100 नई जो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो यहाँ पर एजुकेशन में शुरू की जाएगी। ये बात हमारे सीएम ने बजट में कही। ठीक है, एक और ये ऑलरेडी चल रही स्कीम है हमारी पहले से, लेकिन इसको थोड़ा सा मोल्ड किया गया। अब इसको स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर उत्कर्षित विद्यालय योजना कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि हम कुछ नए स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने वाले हैं। 68 आर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड 9 आर दी कॉलेजेस। टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आपके ITIs होते हैं या फिर जहाँ पर छोटा स्किल डेवलपमेंट किया जाता है वो खोले जाएंगे आपके जोरी में, सुंदरनगर, कुमारसेन, अर्की और इस तरीके से छोटी छोटी जगह पे। इसके लिए 400 करोड़ का आपका बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। फिर एक लास्ट चीज जो हमने यहाँ पर देखी दैट इज, ये थोड़ा सा न्यूज में क्योंकि था इसलिए मैंने डाल दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि एक जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं वहाँ पर MP लैड होता है, यानी कि जो आपके MPs हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज़ करने के लिए अपने एरिया में। उसी तरीके से जो MLAs होते हैं उनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। लेकिन कोविड के चलते हुए क्या हुआ था, ये इसको कैंसिल कर दिया गया था कि ये नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा उनकी जो सैलरीज थी उसको 30% लेस किया जा रहा है। उसके 30% जो है आपका कोविड के लिए यूज़ किया जा रहा था, उसकी जो पूरी प्रोसेस था या मतलब मेंटेनेंस वगैरह था। सो यहाँ पर उनकी सैलरीज को अप्रैल से फुल फ्लेज जो है वो आएगी। उसके अलावा उनके ये MLA लैड जो है इनका फंड था इसको वापस से रिन्यू किया गया एंड अगेन जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनकी 25 लाख की यहाँ पर इनको अप्रैल में देखने को मिलेगी। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे होपफुल।